गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है उपसहसंयोजक रसायन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण पद यानी कि फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या उपसहसंयोजक एंटाइटी। तो इसमें एक केंद्रीय परमाणु होता है जो उदासीन परमाणु अथवा आयनिक अवस्था में हो सकता है, यानी कि केंद्रीय परमाणु जो है वो उदासीन अवस्था में भी हो सकता है या यह आयनिक अवस्था में भी हो सकता है। केंद्रीय परमाणु सामान्यतया मेटेलिक नेचर का होता है और वो भी ये ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट के कुछ छोटे आकार वाले धातुओं के भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमें ज्ञात है, लेकिन ज़्यादातर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी किनकी होती है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर कुछ अन्य परमाणु या समूह जिन्हें हम लिगेंड कहते हैं, जो कि सामान्यतः ऋणायनिक या फिर उदासीन होते हैं, जिनके ऊपर लोन पेयर पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये धनायनिक लिगेंड भी होते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा बंधे हुए रहते हैं। तो इस उपसहसंयोजक बंध में धातु परमाणु जो है वो एक्सेप्टर की भूमिका में होता है। ठीक है, यानी कि ग्राही की भूमिका निभाता है, जबकि ये परमाणु या समूह जो होते हैं वो डोनर की भूमिका अदा करते हैं, यानी कि दाता होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स। ठीक है, तो सूत्र लिखते समय एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, यानी कि जो भी बड़े कोष्ठक में लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के दो भाग हो गए, केंद्रीय धातु परमाणु जो कि सामान्यतः उदासीन या फिर आयनिक अवस्था में हो सकता है, और दूसरा हो गया आपके लिगेंड जो कि ऋणायनिक या फिर उदासीन होते हैं, लेकिन कभी कभी ये धनायनिक लिगेंड भी होते हैं। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो है वो धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट टर्म वो है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उपसहसंयोजक संख्या। तो केंद्रीय परमाणु तथा लिगेंड के मध्य बने सिग्मा बंधों की संख्या को उस केंद्रीय परमाणु की उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु जो कि उदासीन भी हो सकता है या आयनिक अवस्था में भी हो सकता है, उससे जो है ऋणायनिक स्पीशीज़ या कोई भी उदासीन स्पीशीज़ जो है उसमें कोई डोनर एटम होता है, उनके मध्य क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ होता है जिसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो उनकी संख्या को ही हम उस केंद्रीय धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हमेशा सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी होती है, केंद्रीय परमाणु की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ पर साइनाइड, कार्बोनिल, नाइट्रोजन आदि लिगेंड केंद्रीय परमाणु के सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ में पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन उन पाई बॉन्ड की संख्या को हम जो है कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या के निर्धारण में काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर में जो मेटल होती है वो हम चर्चा कर चुके हैं कि वो एक्सेप्टर की भूमिका निभाती है, ग्राही की भूमिका निभाती है, यानी कि और ये भी चर्चा कर चुके हैं कि जो ज़्यादातर मेटल यहाँ पर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ट्रांजिशन एलिमेंट में जो है डी ऑर्बिटल्स के वैकेंट होने के कारण यहाँ ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेती है, और ऐसी स्पीशीज़ जो किसी दूसरी स्पीशीज़ से इलेक्ट्रॉन लेती है उसे हम कहते हैं लुईस एसिड। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की भूमिका निभाते हैं वो लुईस एसिड की भांति व्यवहार करते हैं, और जो लिगेंड्स होते हैं यानी कि जो ऐसी उदासीन स्पीशीज़ जिसमें लोन पेयर पाया जाता है या कोई भी ऋणायनिक स्पीशीज़ जो कि जो है अपना लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं, तो ऐसी स्पीशीज़ जो कि किसी दूसरी स्पीशीज़ को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो कहलाते हैं लुईस बेस। ठीक है, अब है आपके केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम, यानी कि किसी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का वह परमाणु केंद्रीय परमाणु कहलाता है जो अपने साथ अन्य परमाणुओं या समूहों जिन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स को जोड़कर इस केंद्रीय स्थिति को प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि CO का होल 6+3 में कोबाल्ट जो है वो केंद्रीय परमाणु है, और जिसके साथ 6 अमोनिया के अणु ने क्या बनाया हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए
है। और ख़ास बात क्या है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सेंट्रल एटम है और कौन लिगेंड है। तो हमेशा लिगेंड्स जो है वो संख्या में एक से अधिक होते हैं और जो है केंद्रीय परमाणु संख्या में कम होते हैं। दूसरी पहचान का तरीका कि जो केंद्रीय परमाणु होता है वो धात्विक नेचर का होता है, जबकि नॉर्मली जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो अधात्विक नेचर के होते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका जो है केंद्रीय धातु परमाणु के पास में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जबकि डोनर एटम के पास में इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो है लोन पेयर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है टर्म वो है आपके लिगेंड्स। तो ऐसी स्पीशीज़ को लिगेंड कहते हैं जिसके पास में जो है लोन पेयर हो, जिससे ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो। तो कोई लिगेंड धातु परमाणु के साथ कितने व कैसे उपसह संयोजक बंध बना रहा है, इस हिसाब से लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड्स और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेड या एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं? ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड, क्लोराइड, अमोनिया आदि मोनोडेंटेड लिगेंड है। दूसरा है आपके बाइडेंटेड लिगेंड। तो इनके अणु या आयन जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि इनमें दो डोनर एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल एथिलीन डाइएमीन जो है इसमें दो नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर एटम है, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक एक लोन पेयर है। इसी प्रकार से एसिटिल एसीटोनेटो आयन जो है वो भी बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन है और दोनों पे लोन पेयर है। इसी प्रकार से डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम आयन जो है वो भी आपके जो है बाइडेंटेड लिगेंड है। इसी प्रकार यदि लिगेंड धातु के साथ में 3, 4 या 6 उपसह संयोजक बॉन्ड बनाए तो इन्हें हम ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड या हेक्साडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। ठीक है। तो प्रयोगशालाओं में अत्यधिक प्रयोग में आने वाला जो पदार्थ है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है वो हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ठीक है। जहाँ पर इसकी 4 डेंटिसिटी तो ऑक्सीजन के द्वारा और 2 नाइट्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई की जा रही है। अब जब कोई लिगेंड धातु परमाणु या आयन के साथ में एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसे हम जो है पॉलीडेंटेड लिगेंड भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड या दोहरे दंतुक लिगेंड। तो जिन लिगेंड्स या आयनों में एक से अधिक प्रकार के डोनर एटम हो और वह परिस्थिति के अनुसार उनमें से किसी भी दाता परमाणु के द्वारा उपसह संयोजक बंध बना सकता हो, तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। यानी कि देखो बाइडेंटेड और एम्बीडेंटेड लिगेंड में क्या डिफरेंस है कि बाइडेंटेड लिगेंड में तो जो दोनों डेंटिसिटी होती है वो किसी एक ही प्रकार के डोनर एटम के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है। जैसे एथिलीन डाइएमीन में दोनों क्या थे? नाइट्रोजन डोनर एटम। इसी प्रकार से एसिटिल एसीटोनेटो में दोनों ऑक्सीजन डोनर एटम थे। जबकि एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें दोनों डेंटिसिटी जो होती है वो अलग अलग प्रकार के डोनर एटम होते हैं और परिस्थिति के अनुसार सिचुएशन के हिसाब से वो डोनर एटम काम में आता है। यानी कि परिस्थितियों के अनुसार उनमें से किसी भी दाता परमाणु के द्वारा उपसह संयोजक बंध बना सकता है। ठीक है। यानी कि जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड में एक समय में एक ही डोनर एटम जो है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक साथ दोनों डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है। आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार दोनों में से कोई सा भी एक ही जो है डोनर एटम सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल SCN- आयन में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही डोनर एटम है और परिस्थितियों के अनुसार इसका नाइट्रोजन परमाणु अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो MnCS यानी कि आइसोथायोसाइनेटो संकुल का निर्माण होगा। और अगर सल्फर परमाणु जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ में तो हम बोलेंगे इन्हें थायोसाइनेटो कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसी प्रकार से NO2- भी एक
जो है यहाँ पर हम बोलेंगे कि एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अगर जो है ऑक्सीजन जो है वो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स, अगर नाइट्रोजन बना रहा है मेटल के साथ में तो हम बोलेंगे नाइट्रो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। फिर नेक्स्ट है आपके यहाँ पर ब्रिज लिगेंड, ठीक है। तो जो लिगेंड एक से अधिक केंद्रीय परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है उन्हें हम बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। फिर नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट टर्म वो है आपके किलेशन या किलेटीकरण। तो जब एक ही लिगेंड द्वारा उसी केंद्रीय परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाए जाएं तो चक्रीय संरचना युक्त कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। यानी कि लिगेंड क्या है, एक ही है, तो क्या होगा कि एक ही लिगेंड के द्वारा उसी केंद्रीय परमाणु के साथ जब एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे तो चक्रीय संरचना युक्त संकुल मिलेगा और ऐसे संकुलों को हम बोलेंगे किलेट कॉम्प्लेक्स और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे किलेशन। तो चक्रीय संरचना के कारण जो किलेट कॉम्प्लेक्स मिलते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं और पॉलीडेंटेड किलेट की प्रकृति के हिसाब से जो है बाइडेंटेड किलेशन, ट्राइडेंटेड किलेशन, टेट्राडेंटेड किलेशन आदि हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि जो है किलेशन में किस प्रकार का लिगेंड काम में आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपके ये जो कंपाउंड दिया हुआ है NH3 CO NH2 CH2 CH2 NH2 CO NH3 6+, यानी कि यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन काम में आ रहा है जो कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन ये एक किलेट यौगिक नहीं है। यद्यपि इसमें क्या काम में आ रहा है, एथिलीन डाइएमीन, इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है कि ये दोनों सिग्मा बॉन्ड जो है वो अलग अलग मेटल के साथ में बनाया हुआ है, अलग अलग कोबाल्ट+3 आयन यहाँ पर काम में आए हुए हैं। लेकिन अगर एक ही कोबाल्ट+3 आयन अगर यहाँ काम में आता तो डेफिनेटली यहाँ पर किलेशन होता, ओके। फिर नेक्स्ट टर्म है आपके ऑक्सीडेशन नंबर। तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए समस्त लिगेंड को उनके इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटाने पर केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न हो जाता है उस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक कहते हैं, ठीक है। यानी कि केंद्रीय परमाणु से जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उनको हम अगर उनके इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ में हटा लें तो केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश पैदा हो जाएगा उसे हम बोलेंगे केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। इसे हम रोमन अंकों में केंद्रीय परमाणु के नाम के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे COCl4-2 में ऋणायन है यहाँ पे क्लोराइड, तो हम यहाँ पर Cl को उसके लोन पेयर समेत यानी कि Cl- के समेत अगर निकाल दें तो यहाँ पर क्या चार्ज बच जाएगा, जो है कोबाल्ट के ऊपर केवल चार्ज रह जाएगा +2, ठीक है। इसी प्रकार से धातु धातु बंध क्या होता है कि कई संकुल यौगिकों में 2 केंद्रीय परमाणु के मध्य भी जो है धातु धातु बंध पाए जाते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि जो है ऑक्सीकरण संख्या, इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी कि जो मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर आता है, ऑक्सीकरण संख्या आती है, वो जो है वो आपके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे जो चार्ज रहता है ना, और लिगेंड्स के ऊपर जो चार्ज रहता है उनका एल्जेब्रिक सम होता है। जैसे हम बात करें COCl4-2, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे कितना चार्ज है, -2, ठीक है। और Cl पे कितना चार्ज रहता है, -1। तो जब हम Cl को Cl- के समेत हटाएंगे तो जो है कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज रह गया, ठीक है। तो जैसे Cl को हम Cl- समेत हटाया तो एक बार आया कोबाल्ट पे +4, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे चार्ज कितना है, -2। तो जब इसका एल्जेब्रिक सम किया जाएगा यानी कि +4 में से -2 घटा तो उस हिसाब से कोबाल्ट पे केवल कितना चार्ज रह गया, +2, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का, वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और
जो है लिगेंड्स के चार्ज का एल्जेब्रिक सम होता है। ओके।